गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, राइट? लुम्बिनी में जहाँ उनका जन्म हुआ, आज के नेपाल में है वो। अब वो होने वाले जो राजकुमार हैं, ये होने वाले सम्राट हैं, राइट? और उनकी जिंदगी के बारे में कहते इतने सुंदर थे, उनका कदकाठी, उनका शरीर बड़ा बलिष्ठ। ही हैड अ ब्यूटिफुल बॉडी। ही वॉज वॉरियर, घुड़सवारी, धनुष बाण, भाला, कुश्ती, ये सब गेम्स वो खेलते थे और सब में जीतते थे। यही नहीं, वो वाद्य बजाना भी जानते थे, संगीत की भी अच्छी समझ थी। तो एक आदमी, एक हैंडसम है, अमीर है, राजकुमार है, फिर उनकी होती शादी किससे? यशोधरा से। यशोधरा अपने समय की सबसे सुंदरतम राजकुमारियों में से एक थी, और वो भी घुड़सवारी, नेजा चलाना, धनुष बाण चलाना, वो भी पूरा क्षत्राणी थी। तो एक आइडियल कपल, हाँ, वो दोनों थे। फिर समय बाद उनके पुत्र हुआ, पुत्र का नाम राहुल उन्होंने रखा। हैप्पी गो लकी फैमिली है, एवरीथिंग इज फेयर एंड गुड। बट देन वन डे, जब से जन्मे थे कभी महल से बाहर नहीं गए थे। पिता को भी लगा कि अब तो सब सेट हो गया, लड़के की शादी होगी, आगे पोता हो गया, अब ये क्या उस भविष्यवाणी की तरफ जाएगा जो इसके जन्म पे हुई थी कि या तो ये सम्राट बनेगा या तो ये सन्यासी बनेगा। अभी कोई सन्यासी ना हो जाए, इसके लिए सब प्रबंध किए गए थे। तो उसने कहा मैं जाऊं, बोले हाँ जाओ, पर फिर भी उसने चांस नहीं लिया। तो अपने मंत्रियों से कहा कि सब खूबसूरत लोग, सजे संवरे, गलियां, बैंड बाजा, फूलों की बरसात और सब नाचते गाते लोग हों, बंधनवार लगाओ, संगीत बजाओ, और बदसूरत दिखने वाला भी कोई आदमी औरत सामने ना आए। गया वो डे 1 पे, पूरा चक्कर मारा, उसको इतना मजा आया सिद्धार्थ को। और फिर कुछ दिन बाद वो कहते मैं तो दोबारा देखना चाहता हूं। और वो बिना कुछ बताए अपने सारथी को लेकर के, छन्ना जिसका नाम था, महल से चुपचाप बाहर निकल गए। अब उस दिन कोई तैयारी नहीं थी। आज उन्होंने अपने नगर की असलियत देखी। क्या? सब कुछ सुंदर नहीं है, बैंड बाजे नहीं बज रहे, बंधनवार नहीं लगे हुए, फूल नहीं बिखेरे जा रहे, नॉर्मल लाइफ चल रही है सबकी। इसी में एक बूढ़ी औरत को देखा जिसका कुबड़ निकला था। इसी में एक बीमार को देखा जो हाय हाय कर रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। इसी में फिर एक मरे हुए आदमी को देखा जिसको जलाया जा रहा है। सिद्धार्थ को इतना झटका लगा कि ये क्या है। उसे पूछा छन्ना से, तो छन्ना ने कहा कि राजकुमार, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे, एक दिन तुम्हारा भी कुबड़ निकल जाएगा, एक दिन तुम्हारे शरीर को भी बीमारियां हो जाएंगी, और एक दिन तुम्हारा शरीर भी मर जाएगा। सिद्धार्थ तो जैसे पगला जाते हैं ये सब देख के, उस चिता को जलते देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और बड़े दुखी और निराश। और छन्ना खींच खींच के उनको वापस रथ पे बैठाता है। और बीच रास्ते में उनकी नजर पड़ती है एक महात्मा पर, जो आंख बंद किए ध्यान कर रहे हैं, चेहरा एकदम शांत है। सिद्धार्थ ने पूछा इसको, ये इतना शांत क्यों है, ये इतना मुस्कान के साथ क्यों बैठा है? आज सारे दिन में मैंने जो कुछ देखा उसके बाद ये क्या है? छन्ना ने कहा ये महात्मा है, इसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, इसलिए अभी ऐसा है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। अगले कई दिन तक उस महात्मा को क्या मिला मुझको भी चाहिए। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सबको आएगी, कोई नहीं बच सकता, गरीब हो अमीर हो। तो मैं क्या करूं कि मैं मौत से बचूं, मैं क्या करूं कि मैं बुढ़ापे से बचूं। आग लग गई अंदर। और फिर एक रात सोते हुए अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के वो महल त्याग के निकल गए।
और वन के किनारे तक पहुंचे तो अपने बड़े सुंदर घुंघराले बाल चाकू से खुद ही काट के फेंक दिए। जो अच्छे वस्त्र थे रेशमी वो उतार के एक भिखारी को दे दिए, उसके कपड़े छिछड़े वाले पहन लिए खुद, और जंगल में एक गुरु की तलाश करने चले गए। लगभग 6 साल तक वो कई गुरुओं के पास रहे, बहुत सी साधनाएं करी, मन को तृप्ति नहीं आई। और सब जानते सीखते सीखते आखिरकार वो एक वृक्ष के तले जब बैठे तब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। जो चीजें आदमी मांगता है, सोचता है, सपने देखता है, वो चीजें सब कुछ थी उनके पास, बिना काम किए, बिना पढ़ाई किए, कुछ नहीं किया, मिल गया सब कुछ। पर क्या उसने उनके मन को तृप्ति दी? क्या ये सब अमीरी, ये साम्राज्य, ये राजपाट, ये सेना, ये सिंहासन, क्या इसने उनके मन को संतोष दिया? एक लड़का एक बार मुझे कह रहा था, कह रहे जी उनको अकल नहीं होगी, मुझे मिलता मैं तो बड़े मजे करता। पर मैं आपसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, खीर किसको किसको पसंद है? ओह नाइस, मेजॉरिटी। अच्छा, खीर की कितनी कटोरियां खा सकते हो जरा बोलो तो? 2, 4, 6 वाला कौन है? दर्शन दो प्यारे। अच्छा आप हो 6 वाले, 6 से ऊपर कोई? 8, 8 से ऊपर कोई? 10। ये नाम बोलो अपना 10 वाले। कहाँ से? इंदौर से। तुझको आज हम 20 कटोरी खिलाएंगे। तू 10 बोलता, हम 20 खिलाएंगे। रेडी? अब सोच के देखिए, आप कितनी भी अच्छी चीज हो, आप एक सीमा तक ही तो खा सकते हो। आपने 10 कहा, मैं कही 10 खा लो, 10 के बाद 11वीं हो सकता है जैसे तैसे खा लो, 12वीं में आके तकलीफ होगी, 13वीं में आके और ज्यादा वॉमिट जैसा हो जाएगा, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो जब खीर स्वाद थी तो ज्यादा ज्यादा खाने से आपका मजा ज्यादा ज्यादा होना चाहिए कि कम? पर यहां तो कम हो जाता है। आज का एक बड़ा सुंदर ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, आपको भी देते हैं। पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ ही। पत्नी चुड़ैल बन गई, पति भूत बन गया। एक दिन भटकते भटकते दोनों आपस में मिल गए। चुड़ैल पत्नी कहती है, अरे आप तो अच्छे लग रहे हो। भूत पति बोला, तू तो पहले ही जैसी लग रही है। पहले भी चुड़ैल थी, अभी भी चुड़ैल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हनीमून पीरियड शादीशुदा बंदों का 5 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। 2 बच्चे हो जाए, 3 हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर तो कहते मायके नहीं जाना तुमने, जा होया। पहले जब नई शादी होती तो जाने नहीं देते, नहीं 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 नहीं, तेरे बगैर डार्लिंग रहूंगा कैसे, यू कैनॉट गो, आई कैनॉट लिव विदाउट यू। वो सारे आशिकी के गाने सुनाते हुए एक दूसरे को 6-7वें साल के बाद आकर के। वही बंदा जिस पे जान दी थी, अब उसका बड़ा हुआ पेट जो वो खुजाता रहता सारा दिन, उसको देख देख के उसको लगता भन्नास हो रही है, ये क्या शक्ल बनाई, कि ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहन, वही फाटेदार पजामा पहन के पूरा दिन निकाल देते हो, कुछ करते क्यों नहीं? बोले कर ही तो रहा हूं। बोले क्या? बोले पेट में खुजली हो रही है। वो तो खुजाली पीठ तू खुजा दे। लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते ना। देखो, जब भी मैं विवाह के ऊपर कोई जोक करती हूँ, मजाक करती हूँ, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एब्सोल्युटली नॉट।
पर जिस तरह की जिंदगी तुम लोग जीते हो उसमें मुझे कहना पड़ता है ताकि कम से कम, वो क्या बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन एक्सीडेंट। सो ये वार्निंग मैं देती रहती हूँ कि अकल से काम लेना, सिर्फ शक्ल मत देखना। शक्ल तो वो पार्लर वाला बनाता 2000 रुपए में, पर अब पूरे समय तो नहीं रहेगा ना मेकअप मुंह पे, कभी तो धोना होगा ना मुंह। तो जब मुंह धोएंगे तब क्या होगा, तब असलियत बाहर आ जाएगी। विवाह एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, पर उसमें जहां स्त्री कंप्लीट हो अपने आप में और पुरुष कंप्लीट हो अपने आप में, वो एक दूसरे को ये ना कह रहे हो तुम मुझे पूरी करती हो, तो तू अधूरा है गधे, तो तू उसको पूरा कैसे कर सकता है। Sign of a complete man is that who doesn't need anyone else to complete him. And same goes for the woman. The woman is complete in her own sense. She's financially secure. She's emotionally secure. अब लड़कियां हमेशा कंधा ढूंढती रहती हैं और लड़के तैयार बैठे, मेरा ले ले कंधा, मेरा ले ले कंधा, मेरा ले ले कंधा। कोई ना लेवे तो फिर एक दूसरे के कंधे पे दोस्त रख के सिर रोते हुए, हमको तो कोई नहीं मिलती। दुनिया कहती है लड़कियां भावुक होती हैं, हमें तो एक नहीं मिली, क्योंकि वो भावुक होती है सब कुछ देख के, शक्ल कैसी है, पैसा कैसा है, अकल कैसी है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है या नहीं है। चंदूलाल ने अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढा, लड़के की कमाई बड़ी अच्छी, नौकरी बड़ी अच्छी, मकान बड़ा अच्छा, पर दांत थोड़े बड़े थे। चंदूलाल कहता है दांत कैसे हैं इसके बाहर निकले हुए, और अच्छा नहीं लगता है, हंसता है तो बिल्कुल राक्षस लगता है। चंदूलाल की पत्नी कहती चिंता मत कर, हमारी बेटी है ना, जिस दिन ब्याह हो गया उसके बाद अगर हंस गया तो कहना, जब हंसेगा ही नहीं तो बुरा दांत दिखेगा ही नहीं, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। चंदूलाल कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो, कहती अपनी शक्ल देख, 20 साल की शादी में तू कब हंसा, याद है तुझको। सुनो एक और, ये भी आज का ज्ञान ताजा है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आज एक बात कहनी है, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज ही मांग रही हूं, एक नया ज्वेलरी का सेट तो ले दो। पति कहता अरे कल ही तो तुझको लेके दिया था। कहती जरा कान खोल के सुना कर, मैंने कहा आज मांग रही हूं, आज मांग रही हूं। तू कहां कल को रो रहा है, आज मांग रही हूं, आज कह रही हूं, कुछ नहीं मांगा अभी तक, आज कह रही हूं कि पहली बार कुछ दे दो। हे भगवान, कितनी देर में इनको समझ आई है। ओहो, ये भी शुक्र है आज ही आ गई, नहीं तो कल तक लंबा काम हो जाता। मानसी मकौल जी, मेरा प्रश्न यह है, तो किस क्लास में बेटा? जनरल जर्नलिज्म। आपको आपकी हिंदी को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिंदी में लिखें तो हिंदी अच्छी लिखें, और अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो उसमें हिंदी ना लिखें। जब अंग्रेजी लिखें तो पूरी अंग्रेजी लिखें, जब हिंदी लिखें तो पूरी हिंदी लिखें। तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जर्नलिस्ट तुम नहीं बन पाओगे अगर ऐसे हाल रहे तो। भाषा थोड़ा सुधारिए अपनी। मेरा प्रश्न ये है, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्रोध पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने मूड्स को कंट्रोल कैसे करूं? मेरी हिंदी लिखने में थोड़ी वीक है, आपको समझने में मुश्किल हुई हो तो माफ करना।
दैट्स नाइस कि आपने सच्चाई से ये लिख ही दिया, क्योंकि इतनी गलतियां हैं ना इसमें कि मैं आपकी हिंदी टीचर होती ना तो अंडा मिलता आपको। हाँ, ये अंडा तुम खा भी नहीं सकते थे, फिर खाली दिखता ही दिखता तुमको। देखिए, हमको क्रोध कब आता है, और ये सिर्फ मानसी की बात नहीं है, ये आप सबकी बात है। गुस्सा क्यों आता है? एक, जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती, राइट। दो, जब कोई हमको ज्यादा ताने देने लग जाता है, राइट। तीन, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है। चार, जो मिल जाता है वो चाह नहीं होता है, राइट। इन चार के साथ एक पांचवा कारण मैं जोड़ती हूं, हम दूसरों के जैसे होना चाहते हैं। और आपके मतलब जो रोल मॉडल है ना, वो नई फिल्म आई, नई एक्ट्रेस आई, तो अब सब लड़की को वही एक्ट्रेस बनना है। नया हीरो आया, एक्शन हीरो है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप मारता है, तुम्हें ये नहीं पता भैया स्टील की तार बंदी होती है। थोड़ा ये भी पता करो, वो लोग डबल यूज करते हैं, उसके जैसा होता है। डांस में, एक्शन में, मूवीज में दे डोंट रिस्क देयर लाइफ एट ऑल, लेकिन कहानी वो ऐसी बनाते हैं कि बड़े वीर हैं वो, और फलाना है फलाना है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्ट। लेकिन आपको उस एक्टर जैसा बनना है। कुछ एक्टर हैं जो शायद बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा शरीर उन्होंने बनाया है, पर अब उसके जैसा बनना है तो उतनी मेहनत करके भी अगर शरीर नहीं बनेगा तो गुस्सा ही तो आएगा। पर सवाल ये है कि आपकी, अब जैसे मैं हाथ के 5 अंगुली है, ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये और बड़ी है, छोटी है, और ये अंगूठा सबसे छोटा है, लेकिन आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब अंगूठा कहे कि मैं पहली अंगुली जैसा हो जाऊं, पहली कहे मैं दूसरी जैसा, तीसरी जैसा, चौथी जैसा हो जाऊं, तो वह अपना काम भी सही से नहीं कर सकेंगे। सो पांचवा कारण वो तो तुमको हटाना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स। अब आप लंबे नहीं हैं तो आपको क्यों पहननी है 6 इंच की हील, जिसके बाद एंकल्स भी दुखें और बनियंस भी हो जाएं और हड्डी कटवानी पड़े और दर्द होती रहे और आपका हिप स्ट्रक्चर भी खराब हो जाए और आपके बोन्स में प्रॉब्लम हो जाए। क्यों पे? अगर कद छोटा है तो एंजॉय दिस शॉर्ट हाइट।